श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत कथा में आता है कि आज के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन वर्जित हैं, कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके दर्शन करने से आप पे संकट आ सकते हैं, झूठा चोरी या किसी तरह का इल्ज़ाम लग सकता है। इसका क्या कारण है? आज के दिन क्यों नहीं चंद्र के दर्शन करने चाहिए? इसकी जो पौराणिक कथा आती है वो हम आज करेंगे इसको। एक बार शिव पार्वती कैलाश में बैठे होते हैं, उनके आसपास ही कार्तिकेय उनके पुत्र और गणेश जी आपस में खेल रहे होते हैं एक दूसरे को। कार्तिकेय जी गणेश जी को पकड़ रहे होते हैं, पर जैसे ही वो उसको पकड़ते हैं लगने देते हैं गणेश जी, तो गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो कार्तिकेय जी को बहुत बुरा लगता है, वो शिव जी को शिकायत लगाते हैं, देखो ये छल कर रहा है, गणेश जी पकड़ में नहीं आता, जैसे ही मैं पकड़ने लगता हूँ ये अंतर्ध्यान हो जाता है। तो शिव जी कहते हैं ये तो खेल है, अगर तुम गणेश जी को नहीं पकड़ पाए तो इसका मतलब गणेश जी विजय हुए। तो पार्वती जी भी कार्तिकेय जी को समझाती हैं कि आपका भाई है, आप उसको विजय समझकर अपना बड़प्पन दिखाइए। तो ऊपर से ये ब्रह्मा जी और नारद जी ये सब खेल देख रहे होते हैं, बड़े सुख महसूस करते हैं कि पूरा परिवार कैसे आनंद से शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश जी बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी को ये देखकर बड़ा बुरा लगता है, वो कहते हैं नारद जी हमारा कार्तिकेय कितना शक्तिशाली है और कितना तीव्र भागता है, कैसे तेज भाग रहा था गणेश को पकड़ने के लिए। तो नारद जी कहते हैं पर पकड़ तो नहीं सका ना, क्योंकि गणेश बहुत बुद्धिमान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं है, उसने छल किया उसके साथ, उसको छल से जीत का हासिल करना कोई जीत नहीं होती, मैं अभी कैलाश जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी वहाँ से कैलाश में चले जाते हैं और नारद जी भी पीछे पीछे कैलाश में पहुँच जाते हैं। जैसे ही नारद जी पहुँचते हैं, पार्वती जी कहते हैं नारद जी आपका आगमन कैसे हुआ है? आप तो किसी बहुत बड़े काम या कहीं काम बिगाड़ना संवारना हो तभी आप पहुँचते हो। तो वह कहते हैं माँ मैं आज आपके लिए ना अमृत फूल लेके आया हूँ। जैसे ही वो कहते हैं मैं अमृत फूल लाया हूँ, दोनों बच्चे कार्तिकेय गणेश झपट झपट के फूल लेना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं नहीं, मैं ये फूल अपनी माँ को दूंगा, गौरा को दूंगा, वो जिसको देंगी उसी को मिलेगा। तो कह रहे माँ ये आपके लिए लाया हूँ, आप कैलाश में जिसको सबसे ज़्यादा योग्य समझती हैं उसको ये फूल आप दे दीजिए। बीच में ब्रह्मा जी बोलते हैं माता गौरा मेरे हिसाब से आपके कैलाश में कार्तिकेय से ज़्यादा कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप ये फूल कार्तिकेय जी को दे दीजिए। तो गौरा जी ब्रह्मा जी का कहना मान के वो फूल कार्तिकेय जी को दे देती है। अब तो गणेश जी इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो कहते हैं पितामह आपने मेरा अधिकार कार्तिकेय को दे दिया, ये आपने ठीक नहीं किया, अब मैं देखता हूँ आप कैसे सृष्टि चलाते हो। बहुत गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं मैं विघ्न विनाशक माना जाता हूँ, मैं विघ्न हरता माना जाता हूँ, लेकिन जब मैं क्रोधित हो जाता हूँ तो पितामह मैं विघ्नों के पहाड़ भी खड़े कर देता हूँ। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले जाते हैं, बड़े चकित हो जाते हैं। ब्रह्मलोक तो पूरा ध्वंस हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं, सृष्टि रचना में हर चीज़ में परेशानी आ रही है, बहुत घबरा जाते हैं। बौखलाहट में जल्दी से नारद जी को बुलाते हैं, नारद देखो क्या हो रहा है, मैं तो सृष्टि की रचना ही नहीं कर पा रहा। नारद जी कहते हैं ये तो आपका अपना ही दोष है, आपने उसको गणेश को नाराज़ कर दिया, उसका अधिकार आपने कार्तिक को दिलवा दिया, अब ये सब आप जानो और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो नारद जी गणेश जी की स्तुति करते हैं, वो कहते हैं मेरे से बहुत भूल हो गई कि मैंने प्रथम पूज्य देव गणेश को रुष्ट कर दिया। तो वो उनकी स्तुति करते हैं, गणेश जी प्रसन्न होते हैं और वो उनके पास आते हैं। तो गणेश जी को वो कहते हैं मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने आपको नाराज़ किया, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था आपको नाराज़ करने का, मैं तो जो मेरे मन में आया मैंने कह दिया। अब ब्रह्मा जी और गणेश जी बात ही कर रहे थे, तभी चंद्रमा ही कितना अजीब बालक, ही कितना अद्भुत बालक, खूब मस्त है, हमने तो ये कैसा बालक है, खूब मस्त है, खूब मजाक उड़ाते हैं गणेश जी का। तो गणेश जी क्रोधित होकर चिल्ला कर कहते हैं चंद्रमा तेरे को बहुत अभिमान है ना अपने रूप, अपने चांदनी और अपने सुंदरता पर, मैं अभी तेरे को शाप देता हूँ, तेरी सारी सुंदरता सारी चांदनी सब नष्ट हो जाए, तेरे में जितनी शक्तियाँ सब नष्ट हो जाएं, और मैं देखता हूँ तूने कैसे मेरा मजाक उड़ाया, कितना अद्भुत बालक है, और हंस रहा है, हंसता ही चला जा रहा है मेरे ऊपर, मेरे को देख के। तो उसी समय हाहाकार मच जाता है,
सभी देवता कहते हैं कितना कठोर दंड शाप दे दिया गणेश जी ने चंद्रमा को, और चंद्रमा की चांदनी का वजह से वो कहते हैं ऐसा तेरा हो जाए तेरे को कोई देखना ही पसंद नहीं करेगा, और जो कभी तेरे को देखेगा भी ना उसके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, उसका सब कुछ संकट ही संकट, दुख कष्ट आ जाएंगे, झूठे इल्ज़ाम लगेंगे सब कुछ। तो चंद्रमा और देवता सारे मिलके सब लोग देवता कहते हैं आप चंद्रमा के लिए क्या करें, वो गणेश जी की खूब आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। गणेश जी प्रसन्न होकर कहते हैं मैं आपकी स्तुति आराधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। वो कहते हैं गणेश जी आपने बहुत कठोर श्राप दिया चंद्रमा को, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, ये आप ठीक नहीं है, चंद्रमा की सारी शक्तियाँ सुंदरता खत्म हो गई है। तो चंद्र वो कहते हैं मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, हाँ मैं उसकी अवधि ज़रूर कम कर सकता हूँ, कि मैं उसकी अवधि हमेशा से हटा के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होगी उस दिन जो उसको देखेगा उसके ऊपर कष्टों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस दिन चंद्रमा को जो देखेगा तो उसके ऊपर कष्ट ही कष्ट आएंगे सारे देवता पर। ये तभी होगा जब चंद्रमा खूब तपस्या आराधना पूजा करके अपने गलती का प्रायश्चित करें। सब देवता मिलके चंद्रमा के पास जाते हैं, ऐसे ऐसे गणेश जी को हमने प्रसन्न किया, उन्होंने तेरी अवधि 1 दिन की कर दी है, अब आप तपस्या प्रार्थना करके उनको खुश करो और इस अवधि का 1 दिन ही रहने दो। चंद्रमा को आराधना तप करते हैं, गणेश जी को प्रसन्न करते हैं। तो यही 1 दिन है जिस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन करेगा तो उसके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, झूठे अपराध झूठी परेशानियों से उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो 1 ही दिन। अब इसमें छोटी सी एक और भी कहानी आती है कि चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया। वो कहते हैं कि एक बार कुबेर जी कैलाश जाते हैं, वो शिव पार्वती जी को कहते हैं आप हमारे घर भोजन के लिए आए हैं। शिव जी कहते हैं मैं तो कहीं जाता नहीं। गोरा जी कहते हैं मैं तो शिव के बिना कहीं जाती नहीं। आप दोनों यही कहते हैं, तुम ऐसा करो कुबेर, तुम ना गणेश जी को ले जाओ भोजन में। अब गणेश जी भोजन के लिए जाते हैं, बड़े खुश होते हैं और बड़ा अच्छा खाना खा के और वहाँ से जब चलते हैं कुबेर जी उनको लड्डुओं का थाल भी देते हैं। जब वो कुबेर के घर से वापस कैलाश की ओर जा रहे होते हैं, रास्ते में एक सांप देखता है, मूषक की सवारी करके जा रहे होते हैं लड्डुओं का थाल लेके। तो वो मूषक जो है सांप को देख कर डर जाता है, उछलता है, गणेश जी गिर जाते हैं, मूषक भी गिर जाता है। ऊपर से चंद्रमा बहुत हंसता है, ही देखो क्या कितना अजीब बालक है, मूषक की सवारी कर रहा है, देखो गिर गया, सारे लड्डू भी गिर गए। तो वो खूब हंसता है। तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता है, तुम कैसे थे वो मेरे ऊपर हंस रहे हो, बजाय मेरी मदद करने की मैं गिर गया, मेरे को उठाओ, मूषक को उठाओ, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मैं आज से श्राप देता हूँ तेरी सारी शक्तियाँ चाहने और ख़त्म हो जाए, सारी सुंदरता खत्म हो जाए, जो भी तेरे को देखे उसका भी सर्वनाश हो जाए। तो तभी कहते हैं ये वो भी श्राप था। और ब्रह्मा जी के टाइम जब वो हंसे तब भी श्राप है, कोई उस कहानी को सुनता है, कोई इस कहानी को सुनता है। तो जय गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः।